बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है बिकॉज वो जल्दी से ठीक होने का नाम नहीं लेती। लेकिन स्पोर्ट्स बाइक्स में और क्रूज़र बाइक्स में ऐसा नहीं होता है। जो महंगी बाइक्स होती हैं उनमें अब यहाँ पे रोल आता है इंजन और गियर्स का। तो हम आ गए फिर से एक नए व्लॉग में और आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। तो गाइस सर्दियाँ ऑलमोस्ट चली गई हैं और बिल्कुल गर्मी आ चुकी है, बिल्कुल गर्मी। और जाती हुई सर्दी की वजह से मैंने चला के सो गया, मैं पंखा चला के सो गया परसों के दिन। उस वजह से मुझे ज़ुकाम लग गया जाती सर्दी के अंदर। आती सर्दी में और जाती सर्दी में जब भी मौसम बदलता है और उस टाइम जब बीमार हो जाते हैं हम, तो वो जो बीमारी होती है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है। 2 दिन से मेरी अच्छी खासी तबीयत ख़राब थी। फिर कल जब मैंने क्रिकेट खेला, थोड़ा बॉडी मूवमेंट किया, थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हुआ, उसके बाद मेरा थोड़ा रूटीन बैठा और नाउ आई एम परफेक्टली फाइन। आज मैंने कुछ जुगाड़ कर रखे हैं व्लॉगिंग करने के लिए भी, बिकॉज जो मेरा माउंट मैंने लगाया था नया वाला वो एक तरफ से चिपक रहा है, एक तरफ से छूटा हुआ है, तो मैंने उसको बांध रखा है, जुगाड़ बैठा रखा है। बिकॉज अभी मैं इस वाले हेलमेट पे पैसा खर्च कर नहीं रहा। सोच रहा हूँ कुछ दिनों में नया हेलमेट तो वैसे भी लेना है, तो जब नया हेलमेट लेंगे तब पूरा मामला सेट करेंगे। मुझे कॉल आ रहे हैं और रुक के देखना पड़ेगा किसका कॉल आ रहा है। थोड़ा आगे चलते हैं एंड देन वी विल चेक। तो यहीं रोकते हैं और चेक करते हैं एक बार फ़ोन। कॉल पे बात हो गई है, कॉल थोड़ा ज़रूरी था और अभी अपन चलते हैं थोड़ा और आगे। जो बाइक्स होती हैं सारी, उनके जो गियर बॉक्स होते हैं उनमें आपने देखा होगा नॉर्मल जो सस्ती बाइक्स होती हैं उनमें जो सारे गियर सिस्टम होता है ना, वो बस फ्रंट में डाउन करते हैं तो निकल जाते हैं और बैक में पुश करते हैं तो वो लग जाते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स बाइक्स में और क्रूज़र बाइक्स में ऐसा नहीं होता है। जो महंगी बाइक्स होती हैं उनमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो उनका जो मैकेनिज़्म है वो थोड़ा डिफरेंट होता है कि फर्स्ट जो गियर होता है वो नीचे लगता है, बाकी सारे ऊपर लगते हैं। तो जो फर्स्ट नीचे लगना है और बाकी सारे ऊपर लगने हैं, तो वो ऐसा मैकेनिज़्म होता क्यों है? किसी ने कभी सोचा होगा या फिर किसी को भी ऐसा क्वेश्चन आया होगा कि भैया नॉर्मल बाइक्स में ऐसा होता है और जो हाई स्पीड या फिर हाई इंजन वाली बाइक्स होती है उनमें ऐसा क्यों होता है? ये डिफरेंस क्यों, ये भेदभाव क्यों होता क्यों एक्चुअल में? तो देखो, जो नॉर्मल बाइक्स होती हैं वो सिटी पर्पज़ से बनाई जाती है कि वो सिटी में ही चलेंगी, आप बहुत लंबे रूट में नहीं चलेगी। मेन पर्पज़ यही होता है। बाकी चलाते हैं उसका एक कोई वो नहीं है कि आप किसी को रोक नहीं सकते कौन कहाँ चला रहा है। लेकिन जो बेसिक पर्पज़ होता है बाइक चलाने का, बेसिक बाइक का जो 100 सीसी की होती है वो सिटी यूज़ के लिए होती है मोस्टली। बट उसके अलावा जो हैवी बाइक्स होती है ना, लाइक 150 सीसी की, 200 सीसी की, 250 की और उससे ऊपर जितनी भी 100 सीसी से ऊपर जितनी भी ऑलमोस्ट सारी बाइक्स होती हैं, उनका मेन पर्पज़ यही होता है, वो हैवी ड्यूटी के लिए बनी होती है और वो पहाड़ों पे भी जाती है, ऑफ रोड भी करती है, हाईवेज पे चलती हैं ऑलमोस्ट टाइम, और मतलब स्पीड भी उनकी ज़्यादा होती है। आपने हमेशा सुना होगा कि बाइक को रोकने के लिए हमें ब्रेक लगाने पड़ते हैं। वो बिल्कुल सही बात है, ब्रेक लगाने पड़ते हैं, लेकिन ब्रेक लगाने के साथ साथ जो गियर्स होते हैं ना, उनसे भी आप बाइक को रोक सकते हो। और अगर आप गियर डाउन कर दोगे ना तो ऑटोमेटिक बाइक स्लो हो जाएगी। तो जो गियर्स है ना वो भी बाइक को स्लो करने का काम करते हैं। अब जो फर्स्ट गियर ऊपर और सारे गियर नीचे, उसका मैकेनिज़्म अब आता है सामने। जब हम बात करते हैं, पहले मैं एक बार बाइक साइड में लगा लेता हूँ, आपको पूरा मैकेनिज़्म समझाता हूँ अच्छे से। मोस्टली जो हैवी ड्यूटी बाइक्स होती हैं वो पहाड़ों पे चलती हैं। अब पहाड़ों पे चलने के साथ साथ जब हम ऊपर से नीचे आते हैं या फिर कहीं पे भी हाई स्पीड में बाइक चलती है तो गियर से भी हम उसको स्लो कर सकते हैं। उसी मैकेनिज़्म का यूज़ करने के लिए यहाँ पे एक गियर नीचे, बाकी सारे ऊपर लगते हैं। तो जब जस्ट इमेजिन करो कि ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें सडन ब्रेकिंग करनी है और हमें फटाफट से गियर निकाल रहे हैं, और अगर हम फटाफट सारे गियर निकाल देंगे और क्लच को दबा लेंगे, तो उस केस में क्या होगा? जस्ट इमेजिन हमने क्लच छोड़ रखा है, तो उस केस में क्या होगा? सारे गियर्स निकल जाएंगे, बाइक फ्री हो जाएगी। और जब न्यूट्रल में बाइक होती है तो बाइक एकदम सन्नाटे से निकलती है, तो बाइक कभी नहीं रुकेगी और आपका एक्सीडेंट होना पक्का है। बट इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अगर आप फर्स्ट गियर नीचे की तरफ लगता है ना, तो आप 5 to फर्स्ट तक आप फटाफट फ्रंट में निकालोगे। लेकिन जब आप फर्स्ट को निकालना चाहोगे ना, तो आपको नीचे से पैर डाल के ऊपर करना पड़ेगा उसको।
तो वो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है जब आप सडन गियर शिफ्ट कर रहे हो, फटाफट निकाल रहे हो, तो लास्ट में आके वो फर्स्ट गियर पे अटक जाएगा, और जब फर्स्ट गियर पे अटकेगा तो उस टाइम बाइक आपकी या तो बंद हो जाएगी या फिर रुक जाएगी। तो ये मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं हैवी ड्यूटी बाइक्स में, दैट्स वाई इनका गियर बॉक्स इस तरीके का होता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि क्यों इन बाइक्स में इस तरीके का गियर बॉक्स आता है, जिनमें फर्स्ट गियर नीचे बाकी सारे ऊपर लगते हैं। तो दिस इज़ द मैकेनिज़्म, और आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा, या फिर आपके माइंड में कभी क्वेश्चन आया होगा तो आज क्लियर हो गया होगा, या फिर अगर आपको नहीं आया था और अभी आया मेरे कहने से और अभी क्लियर हो गया, तो दैट इज़ वेरी गुड आई थिंक। तो अब कभी कोई पूछे कि वाई गियर बॉक्स ऐसा क्यों होता है बड़ी गाड़ियों में, महंगी वाली बाइक्स में या फिर हैवी बाइक्स में, तो आप इजीली बता देना कि भैया ये मैकेनिज्म होता है, इस वजह से ऐसा सिस्टम होता है इनके अंदर। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना प्लीज़, और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, और हैप्पी इवनिंग। थैंक यू सो मच।